किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति के दावेदार नहीं हो सकते। हरिवंश जी हो सकते हैं, हरिवंश जी की संभावना हो सकती है। और मेरा एक बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं ये लगातार इधर कह रहा हूं, इस सरकार में ये हमको आपको लगता है कि किसी मैसेजिंग के लिए किसी को रखा जाता है। हम पत्रकार लोग बड़ा समीक्षा करते हैं कि अच्छा फलाना आ जाएगा तो इससे ये हो जाएगा। अच्छा बताइए जरा कौन सा जाट को बनाया आपने? मैं आ रहा हूं सर, मैं राष्ट्रपति बनाया जाट को, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। अच्छा किया आपने बोल दिया हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वहीं से शुरू कर लेते हैं। आदिवासी एक महिला है, चेहरा है, उसका संदेश जाता है। लेकिन झारखंड में आप आदिवासी नेता था, चुनाव जीत गए क्या झारखंड में? नहीं सर, इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है? आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं। उड़ीसा में फिर आ जाइए, जाट मोबिलाइजेशन आपका हो पाया क्या कहीं? आप तो कहते रहे, आपने सत्यपाल मलिक को भी बनाया था। ये मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन में आने वाला वर्ग है वो ऐसे नहीं देखता है, वो ऐसे जाति जाति के नाम पर नहीं वोट करता है। और मैं तो बार बार कहता ही हूं कि बीजेपी में जो वोट करने आता है, बीजेपी में जो नेता होता है वो अपनी जात का नेता नहीं रहे। एक जिसको कहते हैं कि दलित समाज से आने वाले नेता ने एक बार मुझसे कहा कि हम अपने यहां उसकी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, जब से भाजपा में आ गए महासभा वाले हमको बुलाते ही नहीं। और ये मतलब ये संकट है। नहीं, लेकिन तो मैसेजिंग कैसी? फायदा भले ना होता हो लेकिन मैसेजिंग वो करते नहीं, ये हम नहीं मानते। मैं लेकिन यही तो कह रहा हूं, कौन सी मैसेजिंग है आप जरा बताइए ना। अच्छा चलिए बताइए, गृह मंत्री अमित शाह की क्या मैसेजिंग? ऐसे हर पोस्ट की बात नहीं हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अच्छा मैं बताता हूं, सीतारमण जी क्या मैसेजिंग? मैं बताता हूं, की मैसेजिंग है। 5 उदाहरण दे देता हूं। मैं यही तो कह रहा हूं, टॉप 5 में एक महिला है। फिर तो आप समय है बोलने किसी भी चीज बनाने की। नहीं देखिए, आपने द्रौपदी मुर्मू को देखिए, फायदा होता है कि नहीं होता? नहीं, नाम पर मैसेज ऑर्डर उठ चुका है सर। नहीं सर, अब जो है सर, अब हम चुप हो गए। नहीं चुप मत होइए, मेरी बात कहिए। देखिए मेरा मानना यह है कि मैं तो सहमत हूँ इस बात से, नीतीश कुमार नहीं को मैं बिल्कुल रूल आउट करता हूँ। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे 2 कारण से। एक तो नीतीश कुमार खुद बिहार नहीं छोड़ना चाहेंगे, और दूसरा वो मालूम है कि उपराष्ट्रपति के बाद जो है उसके बाद उनकी पारी समाप्ति की घोषणा वैसे ही हो जाएगी। और अभी उनको कौन सी बच गई है? अरे बची ना बची, आदमी हमारे आप के लिए नहीं बची ना, उनके लिए तो बची है ना। देखिए व्यक्ति अपने आप में तो हमेशा अपने को संपूर्ण समझता है, ये बाहर वाले को समझते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जिन कारणों से धनखड़ जी का इस्तीफा है, जिन प्रकट कारणों से, तो वही प्रकट कारण तो सामने है। वो तो कभी गमला रख देंगे किसी के सिर पे, कभी किसी के पैर छूने लगेंगे, पता लगा उपराष्ट्रपति बने, अब वहां मल्लिकार्जुन खड़गे आए, उनके पैर छूने लगे। तो ऐसी स्थिति तो सरकार चाहेगी क्या? नहीं, वो रिलायबल कैसे लग सकते हैं सरकार को? दूसरी बात यह है कि मैं विजय जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 2 बार कहते हैं गुड़ के धोखे का पास खा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, यानी दूध से जल चुकी। एक सतपाल मलिक और एक धनखड़, और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के नहीं है। पार्टी में होना अलग बात है टेक्निकली, लेकिन पृष्ठभूमि दोनों की अलग अलग है, लोक दल वाली, जनता दल वाली, और वो किसान पृष्ठभूमि। ऐसे में भाजपा संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये ऐसे पद हैं जो सरकार के लिए बहुत जरूरी है, और वहां अपने किसी निष्ठावान वैचारिक कार्यकर्ता को ही बनाएगी, ये मुझे लगता है। ठीक है, एक नाम जरूर थोड़ा गंभीरता से, अगर मैसेजिंग के लिहाज से देखें, मैसेजिंग के लिहाज से अपने मित्र का नाम फिर से खारिज कर रहे हैं। नहीं, कौन से मित्र? वही 3 साल वाले, उन्हीं का नाम मैं ले रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान। मैं मैसेजिंग के लिहाज से, ज्यादा मैसेजिंग की बात नहीं, ठीक है, ये तो अगर मैसेजिंग के लिहाज से, हालांकि उनकी भी पृष्ठभूमि भाजपा संघ वाली नहीं है, लेकिन जो संघ का जो मुस्लिम आउटलुक है, नजरिया है, उसमें आरिफ मोहम्मद खान फिट होते हैं। वक्फ पे क्या रुख रहा उनका? वक्फ पे समर्थन में है, वक्फ बिल के सरकार के साथ है। वो तो शाहबानू के जमाने से उनका, शाहबानू वाले मामले में जो उनका स्टैंड था, तब से लेकर के बाकायदा उनकी जो लाइन है वो वही लाइन है जो आरिफ मोहम्मद खान संघ की जो लाइन है, मुस्लिम्स को लेकर के उपराष्ट्रपति पद पर मुसलमान उपराष्ट्रपति से बिहार में भी, बंगाल में भी संदेश जाएगा और दुनिया में भी जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं बिहार का चुनाव है, तो बिहार के हरिवंश जी, बिहार के नीतीश जी, बिहार के आरिफ भाई, मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ। मैसेजिंग के लिहाज से आरिफ मोहम्मद खान एक सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, और दुनिया को भी संदेश दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भी संदेश दिया जा सकता है कि देखो हमारे देश में। सर बस सर 10 सेकंड बस दीजिए, और कोई नाम सर? और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई सॉलिड कार्यकर्ता ही होगा। अच्छा, बाहर से अगर कोई है तो एक ये बाहर से मुझे आरिफ मोहम्मद खान सबसे ज्यादा मुफीद लगते हैं। एक नाम और मैं ले सकता हूं अगर भाजपा के अंदर से, वो आचार्य देवव्रत का।
आचार्य देवव्रत जो अभी गवर्नर है, जो गवर्नर हैं, और वो हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा और से। उसी समुदाय से हैं जिस समुदाय से हमारे धनखड़ साहब हैं। जाट समुदाय से। हाँ, लेकिन वो संघ के और भाजपा के अभी कहाँ के पृष्ठभूमि गवर्नर से हैं? आते हैं, शायद गुजरात के गुजरात के गवर्नर हैं, और उनके दो प्रधानमंत्री नाम दिए आपने, आरिफ मोहम्मद खान और आचार्य देवव्रत, और नीतीश कुमार का नाम समीर जी के अलावा बाकी तीनों लोगों को नहीं लगता है। हरिवंश जी पर नहीं बोले आप? हरिवंश जी, हरिवंश जी, देखिए हरिवंश जी के संबंध प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे हैं। हरिवंश जी एक चॉइस हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी समस्या वही, उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की नहीं है। ठीक है, बाहर के हैं। ओके, हाँ सर बोलिए। सर, आरिफ मोहम्मद खान का जिक्र हो रहा है। अब जो पार्टी एक सांसद मुसलमान का नहीं बनाती है, जो पार्टी एक मुसलमान अपना केंद्र में मंत्री संदेश देने की नहीं रखती है, वो उपराष्ट्रपति मुसलमान को बना देगी संदेश देने के लिए कि हमने उपराष्ट्रपति बना दिया है तो मुसलमान हमको वोट दे दो। इनका तो बहुत क्लियर एजेंडा है कि भैया हमें चाहिए ही नहीं मुसलमानों के वोट। हमारा तो पूरा जो राष्ट्रवादी उनका एजेंडा है कि हिंदुत्व वोट पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुझे लगता है किसी भी स्थिति में किसी मुसलमान को उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या किसी संवैधानिक पद पर बैठाने के लिए नहीं बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है वो गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब्दुल कलाम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, उनका एक अलग कद था, वो अलग पूरा मामला है। इस सरकार को इसमें कोई फायदा दिखता ही नहीं, कहीं दिखता है। मुझे लग रहा है कि यह हो सकता है कि बंगाल में चुनाव आने वाले, और बंगाल में जिस तरीके से ममता बंगाल अस्मिता की बात लगातार कर रही है कि भाई बंगाल विरोधी है, ये बंगाली विरोधी है, तो इसे किसी बंगाली को उपराष्ट्रपति के रूप में पार्टी लेकर आ सकती है। केरल में चुनाव है तो क्या केरल को देखते हुए पार्टी किसी को उपराष्ट्रपति के रूप में शशि थरूर का नाम आया कहीं से, लेकर आएगी? तो ये चीज है कि बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार बंगाल अस्मिता की बात कर रही है और मोदी शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी को बंगाल विरोधी बता रही है, तो क्या कोई बंगाली ऐसा व्यक्ति जो बहुत बंगाल में लोकप्रिय हो उसको उपराष्ट्रपति बनाकर ममता बनर्जी को काउंटर करे? बंगाली नाम बताइए। नकवी साहब तो भाजपा के मुसलमान हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भाजपा के भी हैं, मुसलमान भी हैं। नकवी साहब आपको लगता है मुख्तार अब्बास ना नकवी हो सकते हैं? नहीं, मतलब अगर संभावितों में सीनियर देखें, आदमी है, तो एक बहुत- तरह से बहुत वरिष्ठ सीनियर आदमी आदमी है, है। सब कुछ किया, और एक मतलब उनका भी कोई नो नॉनसेंस टाइप मामला है। वो भाजपा के रैंक एंड फाइल से हैं। वही रैंक एंड फाइल थे, वो भी एक बढ़िया नाम हो सकता है। ठीक है, आपने मतलब मुस्लिम अगर कोई चेहरा हो सकता है तो आरिफ मोहम्मद खान या मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार दो अब्बास की नाम चर्चा हुई है। बंगाल में दिलीप घोष हो सकते हैं क्या? आप बंगाल का आप कुछ कह रहे, दिलीप नाम तो- प्रधानमंत्री की रैली में उनको नहीं बुलाया जा रहा, आप कह रहे हो उपराष्ट्रपति? नहीं, कई बंगाल ऐसे से कई बढ़िया संघ के प्रचारक है जो बंगाल में बेहतर काम कर रहे हैं, शिक्षा भी थे जो जुड़े हुए हैं, तो कोई एक अच्छा नाम लेकर आ सकता है। ठीक है। जैसे अब्दुल कलाम को लेकर आए थे, पहले वैसे बंगाल से कोई इन दो नया पे नाम- बात हो जाए सर। हाँ, आपने कहा कोई मुसलमान नाम नहीं देगी भाजपा, बताइए। आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी, दो नाम आए। देखिए, मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी बीजेपी कैडर के व्यक्ति की लगती है, कोई भी हो, मैं नाम पे जाता नहीं। और दूसरा नाम मुसलमान हो सकता है? मुसलमान हो सकता है, क्योंकि ये फायदे की बात नहीं है जो त्रिपाठी जी कह रहे, फायदे के लिए नहीं, मैसेजिंग के लिए। और आरिफ खान साहब का इसलिए मैंने बार बार भी जिक्र किया, 3 साल से वो पहले पिछली बार की पारी में मिस हो गया नाम ले था। दिया। हाँ, आपने नाम ले आप दिया, संकोच लेकिन- कर रहे थे नाम लेने। नहीं, मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि नाम का कोई फायदा नहीं है, जब बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन बीजेपी कैडर का व्यक्ति के बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। और उसके बाद यदि कोई बनता है तो वो आरिफ खान साहब एक बड़ा नाम हो सकते हैं, जिसको लेकर मुस्लिम कैडर में, पाकिस्तान को लेकर और जगह पर भले उससे कोई फायदा नहीं एक हो रहा। बात आप ही ने कही, शायद आपने या किसने कही अभी, कि वेंकैया जी जब बने तो मंत्री थे। हाँ, मंत्री थे और दक्षिण भारत से थे। हाँ, तो कोई मंत्री हो सकता है? हो सकता है यदि अब सरकार, लेकिन मैंने कहा ना वो तो बीजेपी कैडर का हुआ ना, बीजेपी कैडर में तो सब शामिल है ना। नहीं, वैसे तो बहुत कुछ लोगों ने, अब कुछ पता तो है नहीं, लेकिन चूंकि आपने कहा कि सोचना चाहिए, तो कई लोगों ने कहा कि नड्डा जी हो सकते हैं। हाँ, कई लोगों ने कई लोग, अब ये ऐसी चीजें हैं कि इस पे आप और ध्यान से देखिए तो अभी कहानी कुर्सी की में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा ही नहीं हो रही हो। नहीं, अब कितनी बार करें, कब तक करें? मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, अब चलिए आप आपको नाम नया बता टास्क- दीजिए, आज है ना, इसको छोड़िए, नड्डा जी अब का नाम, आपको नया टास्क नहीं मिल नहीं, गया है। आपने मजाक में कहा है या सीरियसली नड्डा जी का नाम दिया है? नहीं, मतलब मुझे लगता है, देखिए जेपी नड्डा जी जहां तक पहुंच चुके हैं और जिन पदों पर रह चुके हैं, तो अब उनके लिए ऐसे पदों के अलावा कौन सा पद बचा एक्टिव है? पॉलिटिक्स से रिटायर कर रहे हैं आप उनको? भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्टिव पॉलिटिक्स रिटायर होंगे, लेकिन जहां पर वो खड़े हैं, या तो वो मंत्री के तौर पर कंटिन्यू करें और या उपराष्ट्रपति जैसे पद पर जाए। तो ये दोनों ही संभावनाएं, कोई बहुत उपराष्ट्रपति बनना, ये तो एक अच्छी, एक सम्मान तरह की से बात है। सम्मान की बात होती है, जी जहां तक कोई वो राय पहुंचे। मुझे लगता है नड्डा जी नहीं बनेंगे। नड्डा जी का इतना बड़ा कद नहीं है फिलहाल कि भाई मतलब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हटा दिया तो अब इनको उपराष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। मंत्री बने हुए, मंत्री के रूप में वो कंटिन्यू करेंगे। उनका वैसा विधान अभी हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है कि अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे तो मैं वहां मुख्यमंत्री बन के चला जाऊं। ऐसा? नड्डा जी में, हाँ बिल्कुल, उनका पूरा ध्यान हिमाचल प्रदेश में है कि भाई आने वाले समय में हिमाचल का मुख्यमंत्री बनूं। नड्डा जी में मुझे संभावना बहुत कम लग रही है कि नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति बनाएगी। तो आप किसी और नाम पे तो आइए, आप नीतीश कुमार जी के बाद चुप ही हो गए। नहीं, अब अगर सरकार की बात चल रही है कि सरकार से किसी को भेजा जा सकता है, तो फिर क्या राजनाथ सिंह जी को भेजा जाएगा अगर कह रहे कि भी कोई मंत्री आप बन लोग सकता आज क्या- है? क्या- अपने क्या वेंकैया तय नायडू भी करके इतने आए हैं? सीनियर लीडर थे।
वेंकैया नायडू को भेजा जा सकता है तो राजनाथ सिंह जी को भी वैसे- उपराष्ट्रपति बनाया जा वैसे सकता है। समीर जी की इस वाली बात से मैं कुछ हद तक सहमत होता हूं, क्योंकि राजनाथ जी जिस जगह पर खड़े हैं, बिल्कुल, अब उनके पास- और एक तरह से कहें तो अब वो एक बहुत नेचुरल बिल्कुल, एलिवेशन, निश्चित रूप से ये बहुत स्वाभाविक सा है, जिस उम्र में खड़े हैं, जिस और जगह राजनाथ पर खड़े हैं। और राजनाथ जी अगर खड़े होते हैं तो शायद विपक्ष उम्मीदवार भी न खड़ा करे। हाँ, ये भी हो सकता भी है। संभव और है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा का नहीं होगा। कैडर है, हर तरह से भरोसा है, सबका उनके ऊपर भरोसा है, मोदी जी का भी भरोसा है, संघ का पूरा संघ का भी साथ है, भरोसा है, और विपक्ष को भी भरोसा है। और विपक्ष भी भरोसा कर सकता है। नहीं, ये ज्यादा नहीं कहना है, कितने सब नाम कितने करियर आप लोग आज खत्म करने वाले हैं? यही बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये मत ज्यादा कहिए विपक्ष विपक्ष का को भरोसा गडकरी नहीं को करना। खड़ा- ज्यादा करियर खराब सरोज सर, कर रहे हैं विपक्ष आप। तो धनखड़ और जी को खड़ा राजनाथ जी करने वाला कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना एलिवेशन नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली कोई मतलब हाँ, कोई एक्टिव कोई ऐसा- एक्टिव पॉलिटिशियन क्यों चाहेगा? नहीं, लेकिन कब तक एक्टिव हो? राजनाथ सिंह जी का जो करियर रहा है, आप मतलब या तो इस तरह से देख रहे हैं कि नहीं कोई भी जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ऐसे तो राजनीति में होता नहीं है ना। कहीं तो जाकर आपको लगता लेकिन है आप नहीं, क्यों जाके नितिन गडकरी सौरभ को जी, छूट मैं जाए। एक बात पर आपत्ति कर रहा हूँ कि नितिन त्रिपाठी गडकरी को जी क्यों छोड़ केवल रहे हैं? उनका भी नाम उपराष्ट्रपति के लेंगे। नामों पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम अभी नहीं बता रहे हैं। पहले उस पर बताइए ना।